हम जाएंगे, इधर फेरी टर्मिनल बन रहा है ये बिल्कुल वेस्ट वॉफ में, वो फुल स्पीड में हो रहा है, वो 3-4 महीने में हो जाएगा। वो भी हमारे ही 1.5-2 साल मुझे कैबिनेट और बाकी दूसरी वजारतों से एनओसीज में लगे, बहुत सारी एनओसीज लेनी होती है, क्योंकि खाली मैं नहीं सोच सकता कि बैठ के उठ गया कि जी फेरी चलानी है, ऐसे नहीं होता ना। इंटीरियर का भी उसमें रोल होता है, क्योंकि अगर आप फेरी चलाएंगे तो इमिग्रेशन भी होगी, कस्टम्स का भी रोल होता है, तो एफबीआर का भी रोल होता है, एंटी नारकोटिक्स का रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स का, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी होता है, फिर सारे बहुत सारी लोगों के बैक एंड फोर्थ जाके ये काम होते हैं। ऐसे ये बादशाहत नहीं है कि मैं उठ गया और मैंने कह दिया कर दो हो जाए। हर एक का सिस्टम और प्रोसेस तरीके से चलती है हुकूमत। हाँ, ये आप कहते हैं कि सिस्टम अगर वीक है और बेहतर होने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फास्ट ट्रैक होने। हमारी वजारत के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर वो फाइल की जो मूवमेंट है वो ई पे चली गई है, ई इलेक्ट्रॉनिक फाइल मूवमेंट होती है, वो नाड़े वाली फाइलें अब नहीं आती, तो हमारे पास तो सिस्टम तेज हो गया। लेकिन नीचे का जो सिस्टम है वो एक एसओ समझते हैं, जो नीचे का सेक्शन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर होता है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर मिनिस्टर। अगर एक एसओ नीचे एक ऑब्जेक्शन लगा ले तो सारी फाइल ऊपर तक रुक जाती है, क्योंकि कल कोई भी दाना खड़ा हो जाए कि जी एसओ ने तो ऑब्जेक्शन लगाया था। मतलब भाई फ्यूचर तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना, आगे की तो नहीं, रूहानी इल्म तो मेरे पास नहीं है कि मैं आगे बता दूं क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन चीज़ों को ठीक करने के लिए अब ये भी हो ही गया ना। आप ये कह रहे नहीं हुआ, मुझे नाराज़गी इस बात की है कि ये इतने टाइम से क्यों नहीं हुआ, और शायद मैं इनको इतना नाराज़ नहीं भी होता, क्योंकि मुझे पता है उसकी वजूहत क्या थी और आप सारों को भी पता है, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का था कि आप लोग धूप में खड़े हैं। अगर तरीके से आप लोग को रखा गया होता शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं आया होता। अली साहब, एक अफवाह आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रही कि पाकिस्तान की जानते जो अड्डे हैं वो ना दिए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म ट्रेड ये है। क्या चीज़ दोबारा पूछिए? कि पाकिस्तानी अड्डे जो हैं वो किसी गैर मुल्की को ना दिए जाने पर कुछ ट्रेड है। कौन से अड्डे? अफवाह जो पाकिस्तान के अड्डे हैं किसी गैर मुल्क को देने के हवाले से हुआ था ना कि बात हुई थी कि अमेरिकन को कुछ हवाई अड्डे। देखिए, ये मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये जिसका सब्जेक्ट है ये मेरे ख्याल में उससे सवाल पूछें। मैं ये ऑपोजिशन में तो अगर होता या आम आदमी होता तो बहुत सारे कमेंट कर सकता था, लेकिन वजीर होने के, वफाकी वजीर होने के नाते मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जिसका सब्जेक्ट है वो उसका जवाब खुद दे। सिंध हुकूमत कहती है कि अगर कंपनी के पास वसाइल नहीं है या वो फिशरीज के और इर्द गिर्द के इलाकों में सहूलियात फराम नहीं कर सकती, सफाई नहीं कर सकती, तो सिंध हुकूमत से क्या वो सफाई कर देंगे? तो क्या वाकई ऐसा है? ये किसने कहा है सिंध हुकूमत में? जरा मुझे, हाँ अच्छा, वो क्या है, उनका पेशा क्या है? नहीं, और क्या है? बैरिस्टर किसे कहते हैं? हाँ, वकील को कहते हैं ना, वकील होता है ना बैरिस्टर। तो बैरिस्टर, मैं तो बैरिस्टर नहीं हूं भैया, लेकिन एक किताब है जो मेरी टेबल पे पड़ी है। 3 किताबें रखता हूं मैं टेबल पे। एक है पेपरा रूल्स, दूसरी है रूल्स ऑफ बिजनेस, ये क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सबसे ऊपर रखी होती है, आइन, पाकिस्तान का आइन। उसमें 18वीं तरमीम किसने कराई थी? इसी जमात ने, जिनकी जमात है पीपल्स पार्टी ने। उस 18वीं तरमीम में एक आर्टिकल 172 है, उसका नाम है आर्टिकल का, उसके ऊपर लिखा हुआ है अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज, उसका सेक्शन 2 ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, साहिल समंदर से 12 नॉटिकल माइल तक जितनी भी चीजें हैं, अगर उनके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है, माने कि वो पहले से अगर किसी की मिल्कियत नहीं है, तो वो वफाक से सूबे के पास चली जाएंगी, और 12 नॉटिकल माइल से जितनी आगे चीजें हैं वो फिर वफाक की रहेंगी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।